अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 6 के अंदर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। इसके कंटेंट्स हैं कि आज हम लोग देखेंगे कि आया ईयर डायग्राम क्या होता है, ईयर डायग्राम के सिंबल्स और नोटेशन देखेंगे, और इसके बाद इसके स्टेप्स देखेंगे आया कि ईयर डायग्राम किस तरह से क्रिएट करते हैं, एट द एंड इसके यूजेस और एक एग्जांपल को भी। सबसे पहले देखते हैं ई आर डायग्राम क्या होता है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट एंटिटीज विद इन अ सिस्टम एंड हाउ दे रिलेट टू ईच अदर। किसी भी सिस्टम के अंदर डिफरेंट जो एंटिटीज़ होती हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन और वो एंटिटीज़ का आपस में क्या रिलेशनशिप है उसकी एक तस्वीरी शक्ल को हम लोग डायग्राम कहते हैं। कोई भी सिस्टम है उसके अंदर साफ ज़ाहिर है डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, उन डिफरेंट कंपोनेंट्स का आपस में क्या फ़्लो है, किस तरह से डाटा का फ़्लो हो रहा है फ्रॉम वन कंपोनेंट्स टू अनदर कंपोनेंट्स, वो जो तस्वीरी शक्ल है डाटा के फ़्लो होने की विद इन अ सिस्टम, उसको हम लोग ई आर डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल द एलिमेंट्स राइटर, नॉवल एंड कंज्यूमर मे बी डिस्क्राइब यूजिंग ईयर डायग्राम। वो किस तरह से करेंगे? राइटर क्रिएट्स नॉवल विच बायज बाय कंज्यूमर, यानी राइटर जो होगा वो नावल को क्रिएट करेगा और उनको फिर ख़रीदने वाले क्या होंगे, कौन होंगे? वो कंज्यूमर या कस्टमर होंगे। इन सब की जो तस्वीरी शक्ल है उसको हम लोग इस ईयर डायग्राम से मतलब कि राइटर, नॉवल और कंज्यूमर, ये तीन एंटिटीज़ हैं, इनके दरमियान किस तरह से फ़्लो हो रहा है वो एक तस्वीरी जो शक्ल है वो ई आर डायग्राम से रिप्रेजेंट की गई। अब हम लोग थोड़ा इसको मज़ीद देखते हैं कि एक और एग्जांपल लेते हैं या ये देखते हैं कौन इसको इस्तेमाल करता है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम आर यूज इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। किसी भी सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट या प्रोजेक्शन में जब उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, बनाया जाता है, उसके अंदर किसी भी इदारे का ई आर डायग्राम पहले डेवलप किया जाता है। दे हेल्प टू आइडेंटिफाई डिफरेंट सिस्टम एलिमेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर। उस सिस्टम के अंदर जिसका वो या कोई भी इदारा, ऑर्गेनाइजेशन जिसका वो डाटाबेस बनाने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले उसके एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करके उसका रिलेशनशिप को इसी ईयर डायग्राम से वाज़ेह किया जाता है। इट इज़ ऑफन यूज्ड एज अ बेसिस ऑफ द डाटा फ्लो डायग्राम और DFD एज दे कॉमनली यूज। इस तरह से एक DFD डाटा फ्लो डायग्राम है, वो भी इसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं कि आया किसी विद इन अ सिस्टम डाटा का फ्लो किस तरह से हो रहा है। आगे जाके हम लोग DFD को भी डिटेल से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एन इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर यूज्ड in a retail shop will have a database that monitor elements such as purchase item, item types, item source and item price। अब एक एग्जांपल दी है किसी भी शॉपकीपर शॉप के अंदर वो किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज करेगा या उसकी तस्वीरी जो शक्ल है वो आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। शॉपकीपर बाइज आइटम, शॉपकीपर क्या करेगा? आइटम्स को बाय करेगा। अब वो आइटम्स कौन कौन से होंगे, उनकी टाइप्स आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी प्राइस, उसका सोर्स। ये जो एक डायग्राम है बेसिकली एक तस्वीरी शक्ल है, एक पिक्चोरियल फॉर्म है शॉपकीपर और उन आइटम्स के दरमियान जिन्हें वो बाय करने जा रहा है। तो ये बेसिकली ई आर डायग्राम से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें आप एक देखें, ये जो रेक्टेंगल शेप है जिसके अंदर शॉपकीपर और आइटम, बेसिकली इनको हम लोग एंटिटीज़ कहते हैं, और ओवल जो शेप है हम लोग इनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। इसके सिंबल और नोटेशन देख लें। जैसे अभी हमने बात की है कि एंटिटीज़ कैसे होते हैं, रेक्टेंगल शेप है वो उनको एंटिटीज़ कहते हैं। अब वो वीक एंटिटीज़ भी हो सकती हैं। वीक एंटिटीज़ तब होंगी जो किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करेंगी। ओवल शेप को एट्रीब्यूट्स कहते हैं और वो एट्रीब्यूट्स आपके मल्टी वैल्यूड भी हो सकते हैं। रिलेशनशिप से मुराद बेसिकली किसी भी सिस्टम के अंदर जब हम लोग उसका डेटाबेस बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इदारे के अंदर उसके एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं।
फिर इसके बाद हम लोग उसके एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी एंटिटीज़ कौन कौन से लोग हैं जो वहाँ काम करने जा रहे हैं या काम करते हैं, किन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, वो एंटिटीज़ होते हैं। एट्रीब्यूट्स उन एंटिटीज़ की बेसिकली प्रॉपर्टीज़ होती हैं, खसूसियात होती हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, एक एंटिटी, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसका एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर, ये उसकी प्रॉपर्टी होंगी। और रिलेशनशिप क्या होंगे? बेसिकली रिलेशनशिप मोर देन टू एंटिटीज़ के दरमियान आपस में क्या एक रिलेशनशिप को वाज़े करेंगे कि एक एंटिटीज़ का दूसरी एंटिटी के साथ आपस में ताल्लुक़ क्या है। इसके कंटेंट्स हैं कि आज हम लोग देखेंगे कि आया ईयर डायग्राम क्या होता है, ईयर डायग्राम के सिंबल्स और कोटेशन देखेंगे, और इसके बाद इसके स्टेप्स देखेंगे, आया कि ईयर डायग्राम किस तरह से क्रिएट करते हैं, एट द एंड इसके यूजेस और एक एग्जांपल को भी देखेंगे। पहला स्टेप है डिटरमाइन द एंटिटीज़। अब एंटिटीज़ हैं क्या? एंटिटीज़ आर द टिपिकली नाउन सच एज कार, बैंक, स्टूडेंट और प्रोडक्ट। यानी कोई भी नाउन, जगह, प्लेस, किसी भी चीज़ के नाम को हम लोग एंटिटी कहते हैं जो अपनी खसूसियात रखती है। इन ईयर डायग्राम एंटिटीज़ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स टू प्रोसीड। वी विल बी क्रिएटिंग a conceptual year diagram of a simple system in which a student registers for a course that is taught by a professor। ऊपर वाले एग्जाम्पल के अंदर क्या है, तीन एंटिटीज़ हमें मिली हैं, स्टूडेंट, कोर्स और प्रोफेसर। ये तीन एंटिटीज़ हैं ऊपर वाले एक स्टेटमेंट में, जिसमें एक स्टूडेंट है क्योंकि स्टूडेंट भी अपनी प्रॉपर्टीज़ रखता है, क्योंकि नाउन अपनी हमेशा प्रॉपर्टी रखता है। स्टूडेंट की भी प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरह से प्रॉपर्टीज़? स्टूडेंट का नेम होगा, उसका रोल नंबर होगा, उसकी क्लास होगी। इस तरह से कोर्स भी अपनी प्रॉपर्टी रखता है, जिस तरह से कोर्स का कोड क्या है, कोर्स का नेम क्या है, राइटर क्या है, उसकी प्राइस क्या है, किस क्लास के लिए है। इस तरह से प्रोफेसर का नेम, प्रोफेसर की आईडी, डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, ये क्या है? बेसिकली एंटिटीज़ हैं जो अपनी प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। तो सबसे पहले हम उस इदारे के अंदर जिसका हम लोग डेटाबेस बनाने जा रहे हैं, तो उसकी एंटिटीज़ को एनालिस्ट करेंगे। सेकंड वन, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप। अब देखेंगे उन एंटिटीज़ जो कि तीन एंटिटीज़ हैं, स्टूडेंट्स, कोर्स और प्रोफेसर, उनके दरमियान आपस में रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप हाईलाइट्स हाउ एंटिटीज़ इंटरेक्ट विद ईच अदर, किस तरह से वो इंटरेक्ट कर रही हैं। बेसिकली ये इंग्लिश का जो वर्ड्स है, ये वर्ब्स उससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जिस तरह से बाइज, कंटेन, उसके अलावा डज, यानी किसी काम का होना हो रहा होता है, उसको हम लोग बेसिकली इसे जाहिर करते हैं। इन दिस एग्जांपल द रिलेशनशिप रजिस्टर्स फॉर एंड टीच effectively explain the interaction between the three entities। कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं? स्टूडेंट, कोर्स और प्रोफेसर। स्टूडेंट और कोर्स के दरमियान जो सबसे बेहतरीन या सबसे अच्छे यूँ कह सकते हैं जो वर्ब्स है, वो रजिस्टर फॉर रिलेशनशिप ज़ाहिर कर रहा है स्टूडेंट और कोर्स के दरमियान। स्टूडेंट्स रजिस्टर फॉर कोर्स। आगे सेकंड में कोर्स और प्रोफेसर के दरमियान रिलेशनशिप को ज़ाहिर कर रहे हैं। कोर्स टीच बाय प्रोफेसर। स्टूडेंट, कोर्स, प्रोफेसर, तीन एंटिटीज़ के दरमियान जो आपस में ताल्लुक़ है, वो रिलेशनशिप है, वो बेसिकली इससे ज़ाहिर हो रहा है कि स्टूडेंट्स रजिस्टर फॉर कोर्स दैट इज़ टीच्ड बाय प्रोफेसर। अस्सलाम वालेकुम।
डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 6 के अंदर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। और लास्ट पे क्या किया जाता है, उनकी कार्डिनलिटीज़ को ज़ाहिर किया जाता है। कार्डिनलिटीज़ बेसिकली एंटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप की जो नोयत है उसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं, an email system. For example, one account can have multiple contacts. The relationship in this case follows a one-to-many model. There are number of notations used to represent cardinalities in ER diagram. किसी ईमेल अकाउंट के अंदर ये बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो ईमेल अकाउंट पे एक एंटिटीज़ है और कॉन्टैक्ट्स भी एंटिटीज़ है। इन एंटिटीज़ के दरमियान डिफरेंट किस तरह का जो नोयत है रिलेशनशिप का, उसको हम लोग कार्डिनलिटीज़ कहते हैं। वो वन टू मैनी है। इसका मतलब एक ईमेल अकाउंट के अंदर बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, या बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स वो एक ईमेल अकाउंट के अंदर लाई करते हैं, मौजूद होते हैं। और इस तरह से कार्डिनलिटीज़ और भी हैं, ये वन टू मैनी है, वन टू वन भी है। जिस तरह से एक कंट्री और एक कैपिटल, वो वन टू वन, एक मुल्क का एक ही दारुल खिलाफा होता है, वो वन टू वन है। ये वन टू मैनी हो गया। मैनी टू मैनी मतलब बहुत सारी जो बुक्स हैं उसको बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं, वो मैनी टू मैनी। यानी इस तरह की जो नोयत है डिफरेंट एंटिटीज़ के दरमियान जो कि रिलेशनशिप की नोयत है, उसको हम लोग कार्डिनलिटीज़ कहते हैं। अब इसके कुछ यूजेस हैं। ईयर डायग्राम क्यों बनाते हैं? ऑर्गेनाइजिंग द ईयर डायग्राम इन अ लॉजिकल वे इज इनक्रेडिबली इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज कंप्रीहेंशन। अब किसी भी बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इदारे का जब हम लोग डेटाबेस बनाते हैं, वहाँ से हम लोग एंटिटीज़ को कलेक्ट करते हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप को कलेक्ट करते हैं, फिर उन एंटिटीज़ के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको सेट करने के बाद उसको कार्डिनलिटी हम लोग ज़ाहिर करते हैं, ताकि वो पूरा का पूरा किसी भी इदारे का जो सिस्टम है वो हमारे सामने क्लियर हो सके। Second, the main purpose of entity relationship diagram is to model a complex database for learning how to create simple logical ERDs is key. अब किसी भी कम्प्लेक्स सिस्टम को हम लोग लर्न करने के लिए, सीखने के लिए, या उसके अंदर ये देखने का है डाटा का फ्लो किस तरह से हो रहा है, उसका सबसे जो की पॉइंट है उसकी ER डायग्राम है। क्योंकि ER डायग्राम से हमें सब कुछ वाज़ेह हो रहा होता है क्या या डाटा का फ्लो फ्राम वन एंटिटीज़, फ्राम वन कंपोनेंट, फ्राम वन एंड टू अनदर एंड किस तरह से हो रहा है। तो किसी भी इदारे का जो कंप्लीट एक लॉजिकली जो एक पिक्चोरियल डायग्राम है, वो बेसिकली ER डायग्राम उसको रिप्रेजेंट कर। फॉर एग्जांपल एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एक ER डायग्राम बना है, जिसमें स्टूडेंट, कोर्स, सब्जेक्ट और लेक्चरर, ये क्या है, बेसिकली 4 एंटिटीज़ हैं। और हर एक एंटिटीज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। स्टूडेंट एंटिटी की प्रॉपर्टी वो किस शेप में, ओवल में है, जिसमें उसका एड्रेस उसकी प्रॉपर्टीज़ है, स्टूडेंट का नेम उसकी प्रॉपर्टीज़ है, स्टूडेंट की ID उसकी प्रॉपर्टीज़ है, और स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। और हाँ, कुछ यूँ भी कह सकते हैं एड्रेस के फर्दर उसके प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें उसका एड्रेस में उसका डोर, स्ट्रीट, सिटी, और ये स्टेट, ये पिन कोड, ये आगे फर्दर उसके वो हैं इसके। बेसिकली ये जो एड्रेसेस हैं इसके ये मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स है, इसलिए इसके एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं। इस तरह से लेक्चरर है,
उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो शेप में हैं। इस तरह से कोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो एट्रीब्यूट्स जिसे कहते हैं, सब्जेक्ट्स के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। अब इसमें से कुछ रिलेशनशिप है, जिस तरह से स्टूडेंट और कोर्स के दरमियान अटेंड्स का रिलेशनशिप है, स्टूडेंट और लेक्चरर के दरमियान टीचर्स का रिलेशनशिप है, लेक्चरर्स और सब्जेक्ट्स के दरमियान भी टीच का रिलेशनशिप है, कोर्स और सब्जेक्ट्स के दरमियान हैज़ का रिलेशनशिप है, और इस तरह से कोर्स और लेक्चर के दरमियान टेक्स्ट का रिलेशनशिप है। ये जो डिफरेंट रिलेशनशिप है, ये एक ओवरव्यू एक दिया गया है किसी भी इदारे का जो एक एजुकेशनल सिस्टम है जिसके अंदर स्टूडेंट्स, कोर्स, सब्जेक्ट और लेक्चरर जो है इन्वॉल्वमेंट है, उसका एक डायग्राम है। जिससे आप लोगों को कम अज़ कम एक शक्ल से वाज़े होता है क्या है, किस तरह से डायग्राम को वाज़े किया गया है, किस तरह से डिफरेंट एंटिटीज़ का आपस में क्या रिलेशनशिप है, 1 to 1 है, 1 to many है, उनका आपस में किस तरह से एसोसिएट है, उसको एक पिक्चोरियल जो फॉर्म है वो उसको टीआर डायग्राम है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। ओके ना।